श्री राधे राधे। भक्तों, जैसे कोई महान वट वृक्ष होता है तो एक वट वृक्ष के सहारे तमाम लोगों को शीतल छाया प्राप्त हो जाती है। जीव जंतुओं को खाने को वट के फल, कुछ पशुओं को पत्तियां, ये सब मिल जाते हैं और वो उसके नीचे पल जाते हैं। फल फूल बंदर खाते रहते हैं और बकरी आदि पत्ती खाती रहती हैं और पथिक लोग वहीं पर विश्राम करते रहते हैं विशाल वट के नीचे। ऐसे कोई महान भक्त हो तो एक भक्त के आश्रय में बहुत सी जनता अर्थात बहुत से भक्त साधक तमाम लोग पलते पोसते हैं और उनका भी विकास होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है, भौतिक सुरक्षा, आध्यात्मिक सुरक्षा सब प्राप्त होती है। ऐसे ही थे प्रभुपाद तिनकड़ी गोस्वामी कि इनके चरणों के आश्रय में जो जो लोग आए, इनकी सेवा में लगे या संगत किए, साथ रहे, उन सब का कल्याण हुआ। तिनकड़ी गोस्वामी के स्थान अर्थात जहाँ के रहने वाले थे, उनकी जन्मभूमि बंगाल से बहुत से भक्त आए और इनकी सेवा में नियुक्त हुए। तो तिनकड़ी गोस्वामी ने उन लोगों को केवल ऐसे फ्री में बैठा करके खाना पीना नहीं चालू कराया। उन्होंने कहा, आप लोग ब्रज में आए हैं तो सेवा कार्य करें। सेवा कार्य करने पर भक्ति आपकी तीव्रता से बढ़ेगी। तो बाबा ने उनके कल्याण के लिए किस प्रकार सेवा बताई है, समझिए आप। बाबा ने कहा कि तुम लोग गांव गांव में हरिनाम प्रचार करो। और प्रचार हरिनाम का आरंभ कर दिया बाबा ने गांव गांव में ब्रजवासियों के। और प्रत्येक ग्राम में भागवत सप्ताह और हरिनाम संकीर्तन कराते और भागवत सप्ताह के बाद भंडारा भी कराते। ग्रामवासी भंडारे के लिए आटा चावल सब्जी आदि स्वयं जुटा देते। भंडारे में अभ्यागतों और ब्रजवासियों की सेवा भी की जाती थी और सेवकों को मधुकरी द्वारा ही अपना और प्रभुपाद का खाद्य जुटाना होता था। बाबा कहते थे कि भाई भंडारा जो है उसमें तुम लोग प्रसाद न पा करके थोड़ा सा कर्ण लिया करो और मधुकरी मांग लाओ, अपने लिए भी मेरे लिए भी। और भंडारे में और लोग संतों के लिए, ब्रजवासियों के लिए, अभ्यागतों के लिए भंडारा है। सेवकों को तपस्या में लगाए रखते थे, मधुकरी उनसे कराते थे अर्थात भिक्षा। तो उन्हें प्रतिदिन संध्या समय कीर्तन करना होता और रात्रि 3 बजे से उठकर भजन करना होता। तो सारा आयोजन होता गांव के बाहर किसी निर्जन स्थान में। और प्रभुपाद तिनकड़ी जी सारा दिन निर्जन में किसी वृक्ष के नीचे भजन करते और सेवक निकट की किसी कुटिया में जाकर के निवास करते, वो भी भजन साधन करते। वो प्रभुपाद जी तिनकड़ी जी सदा मौन रहते महाराज, इसलिए ब्रजवासी उन्हें मौनी बाबा के नाम से पुकारने लगे। वो प्रभुपाद के त्यागी और गृहस्थी शिष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। त्यागी शिष्य अधिकतर ब्रज में ही रहना चाहते थे। ब्रज में उनके रहने के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता थी। तो इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा से राधा कुंड, तपोवन और गोवर्धन में आश्रमों का निर्माण हुआ और वृंदावन में राधा मुरारी मोहन कुंज की स्थापना की गई। तो बहुत दिनों से प्रभुपाद नवद्वीप नहीं गए थे।
नवद्वीप वासियों के अनुरोध से उन्होंने नवद्वीप के लिए प्रस्थान किया। इस बार उनके रहने के लिए गंगा तीर पर एक कुटिया निर्माण किया गया। कुटिया का निर्माण गंगा तट पर हुआ। कुटिया के सामने एक बड़ा पांडाल लगाया गया। प्रभुपाद दिन भर कुटिया में मौन रहकर भजन करते। संध्या समय पांडाल में भागवत पाठ का आयोजन किया जाता और बाबा को पाठ सुनाने का आग्रह बहुत से पाठकों का रहता। सभी के लिए पाठ का समय निर्दिष्ट करने की चेष्टा की जाती, पर सबके लिए समय निकालना संभव न होता। रात में पदावली कीर्तन होता। बंगाल के विख्यात कीर्तनिया प्रभुपाद को बारी बारी से कीर्तन सुनाते। सहस्त्रों लोगों का नित्य पांडाल में समागम होता। चारों ओर दुकानदार अपनी अपनी दुकानें लेकर बैठ जाते। नवद्वीप में एक मेला सा लग जाता। जितने लोग प्रभुपाद के दर्शन करने आते सबसे वे प्रसाद पाने के लिए आग्रह करते। दिन के द्वितीय प्रहर से रात्रि के द्वितीय प्रहर तक प्रसाद की सेवा चलती रहती। बाबा बचपन में कैसे चंचल उद्धत बालक थे, आप कितने बड़े महापुरुष हो चुके थे। किसी बच्चे को देखकर आप सोचने लग जाते हैं कि तो महाचंचल उद्धत उपद्रवी है, आगे चलकर के क्या बनेगा ये तो ठाकुर जी जानते हैं। तमाम जनता के उद्धारक बन गए बाबा। कई कई मास तक नवद्वीप में रहकर प्रभुपाद जी वहां जनता का कल्याण करते रहे। इसके बाद ब्रजधाम लौट करके आ गए और फिर वन वन भ्रमण करके पहले की तरह से कभी कहीं रहने लगे। स्थान बदल बदल करके ब्रज में बाबा बहुत जगह रहे और जगह जगह रहना और स्थान बदलना जो उनका ये कार्य था, उसका उद्देश्य था नाम संकीर्तन और उसके प्रचार द्वारा जीवों का उद्धार करना। इसलिए बाबा एक ही जगह कम रहते थे और इस प्रकार उन्होंने ब्रज के अगणित जीवों का उद्धार करना चालू रखा। महाराज बाबा के प्रयास में इतनी सात्विकता थी, भक्ति का इतना पुट था, इतनी भक्ति माता की और भगवान की कृपा थी, इतनी दयालुता पर दुख कातरता थी कि बहुत से उद्दंड प्रकृति के दुराचारी लोगों, चोरों, डकैतों को भी बाबा ने भक्त बना दिया। एक बार जब तपोवन में प्रभुपाद तप कर रहे थे तो बहुत से धनाढ्य व्यक्ति उनके दर्शन करने आए। तो कुछ डाकुओं को इसका पता चला तो वे समझे कि बाबा को वे बहुत सा धन दे गए। उसी रात में उन्होंने 12 बजे, उसी दिन की बात है, रात में 12 बजे उन्होंने कुटिया पर दावा बोल दिया डाकुओं ने। और बाबा ने शांत भाव से उन्हें बैठने को आसन दिया, फिर कुछ खाने को कहा। डाकू भूखे थे, खाने को राजी हो गए। उस समय बाबा ने एक सेवक को बुलाकर उनके लिए भोजन तैयार करने को कहा। भोजन की जितनी देर व्यवस्था होती रही, बाबा कुछ उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते रहे और कुछ ही देर में भोजन करके डाकू पर तृप्त हो गए। बाबा स्नेहपूर्ण व्यवहार और नाम संकीर्तन से बाबा के द्वारा इतना प्रभावित हुए कि अपने आने का उद्देश्य डाकू लोग भूल गए और जाते समय 100 रुपए उनके चरणों में रख करके बोले, बाबा हम लोग अच्छे आदमी नहीं हैं, अच्छे उद्देश्य से आए भी नहीं थे, पर आपको देख करके हमारा मन बदल गया। अब आप चिंता न करें, निर्विघ्न यहाँ भजन करें, आपका कोई कुछ नुकसान नहीं कर सकेगा। डाकू लोग इस प्रकार से भक्त और सेवक हो गए बाबा के। महाराज और समदर्शी महापुरुष प्रत्येक जीव में अपने इष्ट के दर्शन करते ही हैं।
बाबा इसी प्रकार के महान पुरुष थे। वे स्वयं हिंसा द्वेष इन सब से मुक्त थे महाराज। इसलिए उनके निकट हिंसा के उद्देश्य से आए हुए जीवों का भाव भी बदल जाता था। ऐसा प्रभुपाद के संबंध में कई बार देखा गया। कई बार रात्रि में किसी वन प्रांत में भजन करते समय शेर चीते जैसे हिंसक जंतु भी उनके सामने आए, पर उनकी कोई हानि किए बिना चले गए। एक बार शीतकाल के समय प्रभुपाद कई सेवकों के साथ रतन कुंड नामक वन में रह रहे थे, तप कर रहे थे। तो एक दिन प्रातःकाल 9 बजे जब वे एक मुक्त स्थान में बैठे अलवान ओढ़े भजन कर रहे थे, तो एक सेवक ने देखा कि एक विषधर सर्प न जाने कब से उनके अलवान के भीतर प्रविष्ट है। उसकी पूंछ बाहर दिख रही है, पर प्रभुपाद लीला स्मरण में तन्मय हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। और बहुत देर तक सेवक चुपचाप भयभीत हुआ खड़ा रहा। थोड़ी देर में उसने देखा कि सर्प अपने आप रेंगता हुआ कहीं चला गया। कई बार भूत प्रेतों से भी प्रभुपाद का पाला पड़ा, पर किसी ने उनका कुछ अहित नहीं किया। प्रभुपाद ने भागवत सप्ताह आदि करके उनका उद्धार भी कर दिया भूतों का। एक बार प्रभुपाद राधा कुंड में अपने आश्रम में थे। रात्रि 10 बजे के लगभग लेटे लेटे भजन कर रहे थे। तो उनके उस कक्ष में जिसमें थे उसमें अंधकार था। उन्हें लगा कि कोई उनके चरण दबा रहा है। बाबा को ऐसा लगा, तो उन्होंने पूछा कि कौन है रे, पर कोई उत्तर न मिला। उन्होंने फिर पूछा, अरे कौन चरण दबा रहा है भाई, फिर भी उत्तर न मिला। तब उन्होंने सेवक को आवाज दी, गौर गोविंद, गौर गोविंद। तो गौर गोविंद थोड़ी देर पहले प्रभुपाद के पास गए थे, कक्ष की सांकल बाहर से लाए थे, बाहर से लगा दिया था। तो वे आए तो प्रभुपाद ने पूछा, कौन मेरे चरण दबा रहा था? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं बाबा, सांकल तो बाहर से बंद थी, न कोई आ सकता था न जा सकता था। तो प्रभुपाद समझ गए कि ये किसी प्रेत का काम था जो अपने उद्धार के लिए उनके चरण दबा रहा था। अब आप देखो भक्तों, भक्ति की कितनी महिमा। तो प्रेत अधिकतर जीवों को सताते हैं, और ये प्रेत कितना ज्ञानी रहा होगा या कितना प्रभाव पड़ा बाबा का उसके ऊपर कि वो दिखलाई तो पड़ नहीं रहा था, बाबा का चरण दबा रहा था। बाबा समझ गए कि कोई प्रेत था, अपने उद्धार के लिए चरण दबा रहा था। बाद में पता चला कि उस मकान को खरीदने के पहले उसमें एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। अक्सर उसकी छत पर धम 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 करके किसी के चलने का शब्द होता था, आवाज आती थी। तो प्रभुपाद ने उस आत्मा के उद्देश्य से भागवत पाठ करवाया, और उसके बाद से फिर उसके वहां रहने का कोई संकेत नहीं मिला। इस तरह से बाबा ने उसका उद्धार कर दिया भक्तों। देखो, भागवत से तो जीव का उद्धार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर महाराज जिस प्रेत ने बाबा की चरण सेवा की थी उसका उद्धार तो होना ही होना था। भागवत भी उसमें कारण है, लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महान भक्त के जो चरण दबाया, उस प्रेत का तो उद्धार होना ही था। एक बार की बात है, प्रभुपाद के कुछ भक्त उन्हें नीलाचल ले गए। नीलाचल आप लोग कई बार सुन चुके हैं, जगन्नाथपुरी को कहते हैं। तो मथुरा प्रसाद साथ में गया, जो सेवक था बाबा का, और वहां ठहरे ठाकुर हरिदास के मठ में। जगन्नाथपुरी में हरिदास जी का मठ जो, वहां ठहरे। और उसी दिन रात में 2 बजे वे शैया से उठ बैठे। मथुरा प्रसाद से बोले, मथुरा उठ, राधा कुंड चल, स्नान को समय हो गया।
मथुरा ने कहा बाबा कहाँ राधा कुंड, यहाँ कहाँ राधा कुंड, तुम तो नीलाचल में बैठे हो। तो बाबा बोले दूध कौन लायो नीलाचल। प्रभुपाद को नीलाचल में भी हर समय वृंदावन राधा कुंड की स्फूर्त होती थी। वे कभी चटक पर्वत को देख के मथुरा प्रसाद से कहते देख गोवर्धन, और बालू का टीला था वो जगन्नाथपुरी में, उसी को बोल के कहते अरे देख गोवर्धन। कभी समुद्र को देख के कहते देख जमुना में कैसी बाढ़ आ रही है। बाबा को वहां भी गोवर्धन और यमुना जी और राधा कुंड ये दिखाई पड़ते थे, उसी भाव में रहते थे बाबा। और नीलाचल के भक्तों ने एक दिन प्रभुपाद से छेना खाने का आग्रह किया तो प्रभुपाद ने मना कर दिया। तब उन्होंने मथुरा प्रसाद से कहा प्रभुपाद तुम्हारी मानते हैं, तुम कहो। तो मथुरा प्रसाद के कहने पर भी प्रभुपाद ने मना कर दिया। तो दूसरी बार जब फिर मथुरा प्रसाद ने कहा तो बोले अरे अब वहीं तो रोटी खाए के आयो राधा कुंड थे, मैं भूखना है। बाबा उस ब्रजवासी सेवक के साथ रहते रहते ब्रज की बोली बोलने लग गए थे, इसलिए ब्रज की बोली में ही बोले कि अरे अब वहीं तो रोटी खाए के आयो राधा कुंड थे, मैं भूखना है। तो वो सेवक जो बाबा का था मथुरा दास बोला बाबा तू बैठो तो नीलाचल में और राधा कुंड कहाँ से रोटी खाए आए हो, तू झूठ बोले। तो बाबा बोले कि ना मैया ते पूछ लीजो, तेरी मैया राधा कुंड की परिक्रमा कर रही थी, हरी साड़ी पहने, हाथ में दूध की कटोरी और जलपात्र लिए। मैंने बाको ललिता कुंड पर देखो, मैं कही कि मैया भूख लगी है रोटी खाऊंगी। तो मैया बोली परिक्रमा करके घर जाऊंगी मैं, और मैया के घर गयो मैं। मैया ने एक रोटी और सब्जी दी नहीं, मैंने कही कुसुम सरोवर पे खा लूंगा। तो झूठ माने तो चिट्ठी डाल के पूछ ले। बाबा ने ऐसा कहा अपने सेवक से। अब बाबा थे जगन्नाथपुरी में और अपने सेवक मथुरा प्रसाद को बता रहे हैं कि मैंने राधा कुंड पर इस प्रकार से तुम्हारी माँ मिली थी, परिक्रमा कर रही थी राधा कुंड की। तो सेवक से बोल रहे हैं कि तेरी माँ जो मिली परिक्रमा करती, मैंने उसी से रोटी सब्जी खाई है लेकर के, और तुझे नहीं विश्वास है तो तुझे चिट्ठी डालकर अपनी माँ से पूछ ले। तो महाराज ये तो जो सेवक था पहले बालक था, तो बड़ा खैर हो गया था। तो अब ये सोचने लगा कि बाबा तो जगन्नाथपुरी में है, अब ये बता रहे हैं कि मेरी माँ ने दिया इनको भोजन और राधा कुंड पर दिया है, तो करें चिट्ठी डाल के पूछ ले। तो महाराज मथुरा प्रसाद ने माँ को चिट्ठी लिखी जगन्नाथपुरी से, और माँ ने सारी बात की यथावत पुष्टि की कि हाँ बाबा सही कह रहे हैं, मैं परिक्रमा कर रही थी, बाबा मिले थे राधा कुंड परिक्रमा में, और मैंने उनको रोटी सब्जी दिया, उन्होंने खाया, वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तब पता चला कि बाबा का स्थूल शरीर तो नीलाचल में अर्थात जगन्नाथपुरी में था, पर सूक्ष्म शरीर से वो राधा कुंड पर ही रहते थे। ऐसी सिद्धावस्था थी भक्तों की। और एक बार प्रभुपाद ब्रज में चंदोली ग्राम में रह रहे थे, बरसात के दिन थे, बाढ़ हुई थी, बाढ़ आ गई थी, बरसात हुई थी, तो उनकी कुटिया के चारों ओर पानी भरा था, उनका शरीर अस्वस्थ था। मथुरा प्रसाद की माँ औषधि लेकर के प्रभुपाद के पास औषधि लेकर के आई, मथुरा प्रसाद की माँ दवाई लेकर, तो पानी देख के घबरा गई,
कुछ दूर पर एक 8-10 वर्ष का ग्वारिया बालक गैया चरा रहा था। वो उनके पास आया और लकुट दिखा के बोला, मैया जाए एक और तो पकड़ ले। तब अब ये ब्रज की बोली में बालक बोला, बाबा भी ब्रज की बोली बोलते तो उनका सेवक भी वही बोलता था। आपके समझने के लिए बीच एक आध बार फिर मैं उसको शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ आपको। तो जो बालक था 8-10 वर्ष का ग्वारिया मतलब गाय चराने वाला बालक, वो लठिया उठा करके बोला माता से, ये माता जो थी ना मथुरा दास की माँ, वो दवाई लेकर के बाबा के पास आ रही थी, तो पानी भरा हुआ देखकर घबरा गई। तो उसी समय एक 8-10 वर्ष का बालक लाठी लेके आ गया और कहा कि इस लाठी की एक छोर को माँ पकड़ ले। अब उसकी बोली ब्रज की थी तो वो मैंने आपको बताया। तो बालक ने कहा कि मैया जा एक छोर से तू पकड़ ले, दूसरी ओर से मैं पकड़ूंगा, मेरे पीछे पीछे चले आओ। माँ ने ऐसा ही किया, हमारा लठिया के दूसरी कोने को पकड़ लिया, एक तरफ बालक ने पकड़ लिया और बालक कुटिया तक पहुंचा कर चला गया। बाबा ने माँ से पूछा तू कैसे आई? उन्होंने कहा एक ग्वारिया बालक पहुंचा गया। प्रभुपाद ने कहा अरे ग्वारिया ना है, वो तो नंदलाल हो। महाराज बाहर निकल कर मैया देखी, माँ तुरंत बाहर आ गई और बाहर देखा उसने, फिर से बाहर, वहां बाहर दूर दूर तक कोई नहीं बालक था, न उसकी गाय थी, गैया भी थी, पहले देखा था तो गैया भी थी, अब न कोई गैया अर्थात न कोई गाय है न कोई बालक है। और इतना गहरा जो जल था, बाढ़ की जल, बाढ़ का पानी भरा हुआ था और उसमें से उसको थोड़ा सा पानी मिला और लाठी के पकड़े हुए पार हो गई थी। तो बाबा ने अपनी कृपा से ये अपने सेवक मथुरा प्रसाद की माँ को भी भगवान का दर्शन करा दिया और इतना गहरा जल भी पार करा दिया। बाबा के लिए दवाई भी लेके आ गई, वो बाबा को भोजन भी करा देती थी, दवाई भी दे देती थी और ठाकुर जी का दर्शन प्रभु पाद करा देते थे। ऐसी विचित्र शक्ति भक्ति बाबा की थी। आगे का चरित्र आपको फिर सुनाऊंगा बाद में। बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।